नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है। तबीयत ख़राब थी, बस वही एक बहाना था, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करें हरियाणा के अंदर खानपुर कलां सोनीपत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे 96 पोस्ट हैं। 96 पोस्ट सारी की सारी टीचिंग पोस्ट हैं, यानी नॉन टीचिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी टीचिंग पोस्ट हैं। तो टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड देखते हैं इस एडवर्टीजमेंट को, और आपसे ये अपील करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे नीचे यदि आप देखोगे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ये इसकी दे रखी है वेबसाइट, और वेबसाइट के बाद में नीचे चलते हैं। कंटेंट कोई काम का नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस दे रखा है। यहाँ पे दे रखी है डेट। ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुए फॉर्म, 20 तारीख से शुरू होंगे। और ये दे रखी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसकी वेबसाइट, इसका वेब लिंक है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 13 तारीख को एडवर्टीजमेंट आई है। 20/1/2023 से ओपन होंगे। 10 फरवरी 2023 इसकी लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। अब उसके बाद में बाकी चीज़ें सब नॉर्मल हैं, कोई कॉरस्पॉन्डेंस मोड वगैरह नहीं होगा। ईमेल से, एसएमएस से आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट हैं, एसोसिएट की हैं, प्रोफेसर की पोस्ट हैं लेवल 14 के अनुसार। लेवल 14 में जब आप पहुंच जाएंगे ना तो समझिएगा कि कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी। 13A में ही काफ़ी सैलरी हो जाती है, परंतु आप जब स्टार्ट में ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर तो 57,700 रुपये से आपकी शुरू यहाँ पे होगी। यहाँ पे दे रखी है पोस्ट, और ये टोटल पोस्ट 96 जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर की हैं, ये कॉलम सारा का सारा प्रोफेसर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 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 करके काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे हैं। उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर की हैं। एसोसिएट प्रोफेसर वाला सेक्शन ये वाला है, और ये सेक्शन के अंदर भी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और नीचे चलेंगे तो एसोसिएट की और भी हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर की हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी वगैरह ये यहाँ भी दे रखी हैं। फिर आता है आपका सेक्शन जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये इस प्रकार से दे रखी हैं, होटल मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक एक वैकेंसी नहीं है। जैसे 4 वैकेंसी केमिस्ट्री की हैं, फिजिक्स की भी 4 हैं, मैथमेटिक्स की भी 4 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 3 हैं, ज्योग्राफी की 3 हैं, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की 3 यहाँ पे सीट दे रखी हैं। उसके बाद में एक खरल के अंदर, जींद के अंदर एक इसका रीजनल सेंटर भी है। उस रीजनल सेंटर के अंदर भी कुछ पोस्ट आई हैं, और वो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट और कॉमर्स, ये सारी वैकेंसी यहाँ पे भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में बीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, यहाँ भी ज्योग्राफी की एक पोस्ट आई हुई है, तो ये भी यहाँ पे दे रखे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की भी पोस्ट यहाँ पे हैं, आयुर्वेदा की भी हैं, लाइब्रेरी की भी हैं। तो बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे उपलब्ध आपको देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट में भी डिक्रीज, में भी इंक्रीज, ये तो होता ही है, कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। फीस के बारे में बात करें, जनरल की 2000 है। यदि आप फीमेल कैटेगरी से हैं, हरियाणा से हैं, 1000 रुपये फीस आपकी है। एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 500, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो नील फीस, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये सारी ऑनलाइन फीस की पेमेंट आपकी होनी है, तो आप इस बात को ज़रूर यहाँ पे याद में रखें। और अब नीचे चलें तो यहाँ पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन है। ASRB नेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये BPS MBE के अंदर कंसिडर नहीं होगा। स्लेट और सेट जो हरियाणा का है, हाँ वो ज़रूर आपका चल जाएगा हरियाणा के अंदर। और ईच पोस्ट का एक ही कोड है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका CGPA स्कोर नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई, CGPA स्कोर के अंदर आपका कैलकुलेशन नहीं बता रखा तो 9 से कैलकुलेट यहाँ पे आपका हो जाएगा। और राउंड फिगर नहीं होना चाहिए आपके मार्क्स में, यानी कि क्लियर कट आपके मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप डालोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी, ये भी आप याद रखें। बाकी इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, परंतु काम की इन्फॉर्मेशन कोई खास यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि API स्कोर के आधार पे आपको किस प्रकार से इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो वो कैसे होगा। यहाँ पे है एक सर्टिफिकेट जिन्होंने PhD प्रोग्राम
जुलाई 11 2009 के अनुसार कर रखा हो। बाकी के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए जुलाई 11 2009 के अनुसार वालों के लिए। नीचे और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट है जो जिन्होंने ऑन और आफ्टर जुलाई 11 2009 के बाद पीएचडी की है, रजिस्टर्ड जो हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 3 है कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन डिग्री, जहाँ से सिंगानिया से, एलम से, इन वगैरह से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की मानव भारती विनायक मिशन से कम है, नागालैंड है, तो उनको सर्टिफिकेट यहाँ इस प्रकार से देना होगा। फिर उसके बाद में बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट, यदि आप बैकवर्ड में आते हैं तो देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे है और ये भी आपको देना होगा। तो उसके साथ में क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग पोस्ट दे रखी हैं। क्वालिफिकेशन सब जानते हैं, 55 डिग्री आपके मार्क्स होने चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बाकी सारी चीज़ें एसोसिएट के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, जनरली सब जानते हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। लाइब्रेरी वगैरह की वो सारी क्वालिफिकेशन मैं समझता हूँ कि उसको दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेबल 3A अपेंडिक्स दे रखे हैं यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आपके मार्क्स कितने बनते हैं वो ज़रूर आप कैलकुलेट इसमें कर लें, और ये कैलकुलेशन पूरी यहाँ पे दे रखी है। तो उसके अंदर और भी दे रखा है कि नेट और पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स आपको 30 मिलेंगे, जेआरएफ के मैक्सिमम 7, अवार्ड है तो 3। अब रिसर्च स्कोर किस प्रकार कैलकुलेट होगा। 2 ऑथर हैं तो 70% टोटल वैल्यू पब्लिकेशन ईच ऑथर, प्रत्येक को 70%, मोर देन 2 ऑथर 70% टोटल वैल्यू पब्लिकेशन फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल और कॉरस्पोंडेंस के लिए यहाँ पे होगा। काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे बता रखा है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो होगा डोमेन नॉलेज आपका 30, टीचिंग स्किल आपका 30, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका 20, परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू आपका 20 होगा, और सारा मिला के 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सिलेक्शन कमेटी 3 एलिजिबल कैंडिडेट कम से कम आपको यहाँ पे बुलाएगी, और कमेटी का सिलेक्शन है वो फाइनल होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज के अंदर है जो, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ दे रखा है, जो कि 25 नंबर पीएचडी हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ जाए, नेट और जेआरएफ के यहाँ पे 10 नंबर आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी बता रखा है। उसके बाद में सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड का वही क्राइटेरिया है आपका 100 नंबर का कॉलेज के अंदर भी, तो ये सेम बता रखा है। इसके अंदर कुछ नई बात यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च परफॉर्मेंस आपके किस प्रकार से होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे बता रखी है। तो ये सारे के सारे ना MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के इसके अंदर आते हैं। तो जनरली यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको इसको फिर स्टडी करना पड़ेगा, और आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस डोमेन नॉलेज को देख सकते हैं। अब है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का क्राइटेरिया, तो ये भी क्राइटेरिया आप देखना चाहते हैं तो ये क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा प्रोफेसर का भी आप चाहें तो इसमें भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी आप देख सकते हैं, और प्रोफेसर के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में क्राइटेरिया वेटेज या रिक्रूटमेंट फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए ये यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर है मेथोडोलॉजी फॉर यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचिंग फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च स्कोर किस प्रकार से होगा, इंटरनेशनल है, नेशनल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। आपकी वेटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, ये सब सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। रिसर्च स्कोर असेसमेंट परफॉर्मा जो आपको भर के देना है ये यहाँ पे बता रखा है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना होगा। तो ये सारा रिसर्च स्कोर वगैरह का सब कुछ आपको रिसर्च प्रोजेक्ट ईच एंड एवरीथिंग इस फॉर्म में आपको भर के और प्रस्तुत करना होगा। ये 48 पेज का एडवर्टीजमेंट है। यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत के अंदर लोकेटेड है। पिन कोड है 131-305। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपका है जनरली तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है 88-1800-1113, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, और उसको प्रीमियम है तो उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं निश्चित तौर से। और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी 2 चीज़ों के आंसर हम देते हैं। पहला है कि आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। दूसरा है कि आप डायरेक्ट कॉल हमें कर सकते हैं। मैं मिलता हूं दोस्तों बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।